चलिए सुनिए, तो आज का क्लास किया जाए, ठीक है। पिछले कुछ चीजों को जरूर ध्यान कर लेते हैं। प्रकाश क्या था? वह भौतिक अभिक्रिया, वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है जी? ऊर्जा। कैसा तरंग है? विद्युत किस दिशा में गमन करती है? सीधी रेखा। निर्वात में सबसे अधिक चाल तो निर्वात में होती है प्रकाश की। प्रकाश का निर्वात में कितना होता है? मीटर में कहे तो 8 मीटर प्रति सेकंड, यही ना। चल, तो यहाँ तक मैंने देख लिया था। उसके बाद देखा था प्रकाश के स्रोत को देखा था। उसके बाद क्या देखा था? वर्धित वस्तु में और देखा था। उसके बाद किरण पुंज देखा थे ना। किरण पुंज किसको कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश की किरणों के समूह को यही ना। चलिए, किरण पुंज कितने प्रकार के थे? किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन था? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज में क्या था? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद हमने क्या देखा था? पारदर्शी और पारभासी। किसी को किताब है क्या? समांतर किरण पुंज देखा था। समांतर किरण पुंज देखे थे जी। समांतर किरण पुंज में क्या क्या देखे थे? वैसा किरण एक दूसरे के समांतर, जब समांतर होता तो क्या कहलाता था? समांतर किरण पुंज है। अभिसारी किरण पुंज और उसके बाद क्या लिखाया था? प्रकाश के आधार में बताए थे। ठीक, प्रकाश के आधार में बताए थे पदार्थ के बारे में ना। कितने प्रकार के पदार्थ थे? कौन कौन थे? पारदर्शी किसे कहते हैं? उदाहरण बता सकते हैं? पारभासी के एग्जाम्पल बताइए तो। कागज।
चल लीजिए। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझिए ना। इस अध्याय के जो सबसे महत्वपूर्ण, अभी तक तो सिर्फ झांकी चल रहा था, अभी तो प्रेरणा शुरू हुआ। मतलब कह सकते हैं अभी इस चैप्टर अध्याय में जो कुछ भी पढ़ रहे थे ना, वो सिर्फ नॉर्मल चीजें थी, कुछ मुख्य बातें थी, समझ गए ना। तो अब जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है उसका? प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम तो प्रकाश का परावर्तन था। प्रकाश के परावर्तन के बारे में नहीं पढ़े, उसी के बारे में तो पढ़ना है। तो डालेंगे, टॉपिक का नाम हमारा है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक का नाम बन जाता है प्रकाश का परावर्तन। हाँ, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो चीज समझिएगा। मैंने क्या किया ना, अच्छा आप लोग देखे होंगे आईना लेते हैं, आईना देखा ना, पार्टी सारे जगह देखते हो ना, उसी को आईना कहते हैं। आईना जानते हो ना, मिरर, दर्पण, ठीक है। तो आईना को क्या करते हैं ना, अगर सूरज की रोशनी उधर से आ रही है तो हम क्या किया, आईना को उस दिशा में रख लिए, तो वहां से प्रकाश रिफ्लेक्ट करके उसी दिशा में लौट गया। जिस माध्यम से प्रकाश आया उसी माध्यम में क्या हो गया, वापस चला गया। उसी को क्या कहते हैं ना, परावर्तन। किसका परावर्तन कर रहे थे? प्रकाश। तो इसीलिए इसी को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम लिखेंगे प्रकाश का किसी सतह या वस्तु से टकराकर, प्रकाश का किसी सतह या वस्तु से टकराकर, प्रकाश का किसी सतह या वस्तु से टकराकर, किसी सतह या वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ना, वापस उसी दिशा में मुड़ जाना, वापस उसी दिशा में मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाबू, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझ गए ना। प्रकाश का परावर्तन होता है कि प्रकाश का किसी सतह या वस्तु से टकरा कर, जब तक नहीं टकराएगा तब तक पता चलेगा जी। प्रकाश अगर नहीं टकराता, अब वापस नहीं लौटता, तो आज जो है कि तुम लोग हाथ टूट जाता है, एक्सरे करवाने जाते हो, उसका पता नहीं चलता, समझ गए ना। उसका भी पता नहीं चलता कि हम जा रहे हैं एक्सरे करवाने गए, मेरा हाथ टूटा लेकिन नहीं टूटा, ले पते नहीं चलता, हाथा तो टेढ़े के टेढ़े रहेगा, समझ गए। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही
ये परावर्तन क्रिया के कारण ही तुम्हारा क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि हाथ टूटा हुआ है। सर पेन पे सोने का धंधा है, ठीक है, इसलिए ले लो आज सोने का भर। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। जब तक प्रकाश का किरण किसी सतह या किसी वस्तु से नहीं टकराएगा तो वो वापस, बोलो ना कहाँ दिक्कत है, बोलो क्या लिखे टकरा कर? वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। चलिए, मैंने क्या किया ना, फिगर को देखिएगा, मैंने क्या किया ना, मैंने क्या किया, एक सीधा में बना, ये हमने बनाया ना, ये मेरा समतल सतह है। क्या है, एक प्रकार का समतल सतह है। क्या है ना, समतल सतह है मेरा, ये समतल सतह है, समतल सतह है, ये समतल मेरा सतह है, ठीक है। अभी क्या किया ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ से हमने क्या किया, एक टॉर्च बार दिया, ठीक नहीं, क्या किया, टॉर्च जलाया। तो टॉर्च जलाया गया वो, तो क्या इसका जो प्रकाश है कुछ इस प्रकार से आते हुए यहाँ पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इधर से प्रकाश आया और यहाँ पे इस दिशा में आया प्रकाश, इस समतल सतह से टकराएगा, टकराने के बाद जस्ट इधर निकल जाएगा, एकदम सीधे जैसे आया वैसी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इधर से आया इधर निकल गया, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। प्रकाश अगर समतल सतह पे रखा हुआ है, और क्या, तुम अगर इस लाइट को ऐसे ऐसे सीधा करते हो तो ये और सीधा होगा, जितना तुम तिरछा जाओ वो उतना तिरछा जाएगा, होगा ना। यही समतल सतह है, तुम यहाँ से बाढ़ते ऐसे तो ई जाता इससे, समझे। अगर ये लाइट मेरा तुम बाढ़ते यहाँ से ऐसे तो यू जाता इससे, समझे। तुम मारते तुम 90 डिग्री थी, वो 90 डिग्री, समझ गया नहीं, ऐसा होता है। नहीं तो विश्वास है, टॉर्च ले लेना है, वो यहाँ में रख देना है, आईना सबके घर में होता है, ठीक है, ऐसे पार के देखना पता चलेगा, समझ गए। तुम ये समतल सतह है, तुम एकदम ऐसे मारो, एकदम तिरछा में तुम मारो, हो जाएगा तिरछा, एकदम से पूरा तिरछा जाएगा, समझ गए ना, विपरीत एकदम उसी, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। तो हमने क्या किया, टॉर्च अभी जलाया, टॉर्च जलाने के बाद क्या है, ये आया यहाँ से टकराने के बाद इधर निकल गया। देखो बाबा, जब इधर से आया ना, जब प्रकाश आया वस्तु से टकराने के लिए, तब इसको कहते हैं, ये जो किरण होता है इसको कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण कहलाती है, ये कहलाती है आपतित किरण, समझे। और आया, टकराया, टकरा के उधर चला गया, यही कहलाती परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहलाती, क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है, ठीक है ना। चलो, उसके बाद जो है ना, ये देखो, ये यहाँ से आया, जहां पे टकराया ना, जैसे यहाँ से आया यहाँ पे टकराया, तो इस बिंदु को जब टकराया ना, तो इस बिंदु को कहा गया है, इस बिंदु को कहा गया है आपतन बिंदु। क्या कहा गया है, आपतन बिंदु। जहाँ पे टकराया ना, टकराने के बाद जहां से मुड़ा, तो जहां पे टकराया उसी को कहा गया आपतन बिंदु। क्या कहा गया, आपतन बिंदु, समझ गए, जहां पे टकराता है, समझ गए। देखिए अब क्या है, एक मैं क्या करता हूँ ना, जहाँ यहाँ से इधर से आया, देखो जैसे हमने क्या किया, इधर से आया इधर लौट गया, तो इधर से आया तो आपतित हुआ, इधर लौटा परावर्तित हुआ, ई बिंदु कहला गया आपतित बिंदु, ठीक है ना, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से लेके एक हम क्या करते हैं ना, सीधा इसी दिशा में हम लाइन खींचते हैं, ठीक है, सीधा क्या किया, लाइन खींचे। तो ये सीधा हम यहाँ क्या करते हैं ना, लाइन खींचते हैं, ठीक है ना। हमने टेढ़ा हो गया, सीधा खींचते हैं, ठीक है, सीधा ही खींचते हैं,
चलो अब सही है। चलो हमने क्या किया, ये लाइन खींचा। तो ये जो लाइन हमने खींचा ना, ये जो लाइन खींचा हमने, ये कहलाता है बाबू अभिलंब। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। ठीक है, चलो अच्छा अभी बताओ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में वो कोण बन रहा है कि ई भुजा अगर मिल जाती है तो यहाँ कोण का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच वो कोण का निर्माण हो रहा है। जब आपतित किरण और अभिलंब के बीच से जब कोण बनता है तब ये कहलाता है आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण। आपतन कोण कहलाता है। ठीक है ना? और अभिलंब और परावर्तित किरण से जब कोण का निर्माण होता है तब कहलाता है परावर्तन। क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। तब कहलाएगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। बोलो, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? समझे? चलिए एक बार फिर से हम रिपीट करें। अब सारा कुछ बना दिए, सारा कुछ लिख दिए। देखिए, ये सबसे पहले तो हमारा क्या हो गया? समतल दर्पण। ये जो मैंने बनाया, क्या बनाया? समतल दर्पण। समतल दर्पण को मिरर कहते हैं। मिरर मतलब दर्पण होता है। चलो इसको इंडिकेट कर देते हैं, एम और एम डैश से। एम और एम डैश से हमने क्या किया? मिरर को इंडिकेट कर दिया। ठीक है, चलिए इसका नाम हम क्या करेंगे? ओ रख देते हैं। ओ क्या रख देते हैं? ओ। इसका नाम ओ रख देते हैं। ठीक है, बाकी के जेकर जे नाम रखना है रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम खाली चिन्हो, तुम एम पी क्यू आर एस टी जे रखना है रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रख सकते। तुम खाली जान सको, समझ गया? नाम में कुछ रखा ले, नाम में पुकारे के माध्यम में नाम थोड़े कुछ रखा हुआ है। जैसे हमने क्या किया? त्रिभुज रखा, त्रिभुज बनाया। यहाँ ये बी सी भी रख सकते हैं। हमारा मन नहीं हुआ अभी से, हमारा ए बी से नफरत चलता है। हम की एफ जी एच नहीं रख सकते हैं, कुछ रख सकते हैं उसी प्रकार से। ठीक है, जो इच्छा आपका वो आप रख सकते हैं। या ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा आपतित किरण था और सी हमारा परावर्तित किरण था। नाम तुम दोगे तो क्या ये चीज है ना, थोड़ा दे सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत? तो आपको बता दिए कि एम और एम डैश क्या है? आपका समतल दर्पण है। सॉरी, समतल सतह है। क्या है? समतल सतह। और समतल सतह पे क्या है? एक कोई जो है ना, एक कोई आपतित किरण आया, एक कोई आपतित, ये एक कोई आपतित किरण जब आया ना तो समतल सतह के एक बिंदु से टकराया, किसी एक बिंदु से टकराया, उस बिंदु को हमने नाम दिया ओ। क्या दिया? ओ दिया। ठीक है ना, ओ नाम दिया। उस ओ बिंदु से टकराया और टकराने के बाद वो सीधे परावर्तन हो गया। परावर्तन हो गया। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं बी दे दिए नाम। चलो क्या नाम दे दिए? बी। ए बिंदु, ए आपकी किरण आया, वो बिंदु से टकराकर परावर्तित हो गया, जिसको हमने नाम दे दिया बी। ठीक है ना, और वो बिंदु आपतित किरण जिस बिंदु पे आके टकराया, जिस बिंदु पे आके टकराया, वो बिंदु मेरा आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक है ना, चलिए। और परावर्तित जब हो जाता है तो हमने नाम दे दिया बी, वो परावर्तित किरण कहलाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक हमने किया आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच से हमने क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे एक हम लंब डाल दिए। क्या डाल दिए? लंब डाल दिए। ये लंब हमारा क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को भी अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये लंब हम डाल दिए। और आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब से बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर है? जितना डिग्री का ये कोण होगा उतना डिग्री का ये भी कोण होगा। ठीक है, बराबर। ठीक है ना, चलिए तो आप लोग क्या करिए, फिगर को बनाइएगा। उससे पहले कुछ चीजों को देख लेते हैं। ये तो अब यही था प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है ना, यही क्या था? प्रकाश के परावर्तन का। तो प्रकाश क्या बोल रहा? प्रकाश का किसी सतह या वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन का ये तो हमने फिगर द्वारा ये चीज सारा कुछ दिखाया आपको। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम था। क्या था नियम? दो नियम था। देखो, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है।
पूछेगा परीक्षा में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, दो नियम, ठीक है ना। पहला नियम क्या है, आप पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही स्थान पर हो, एक ही स्थान, एक ही समतल पे हो, ठीक है ना। आपतित किरण पहला आपका है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा हुआ लंब, अभिलंब तीनों एक ही समतल पर हो, ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण बराबर होंगे किसके, परावर्तन कोण के। देखो तो ये जो मैंने लिखा प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हमने लिखा, क्या इस नियम को वो फिगर पालन करती है? देखो क्या बोला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही समतल पर, एक ही समतल पर है कि नहीं है। चलिए दूसरा कह रहा आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण। हमने कहा जस्ट ये जितना डिग्री का कोण होगा उतना डिग्री का ये भी कोण होगा, हमने ये बताया ना। चलिए तो इसी नियम को फॉलो करता है ये, ठीक है, बोलो क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आप इसे नोट करिए और कुछ चीजों को और नोट करते चले जाइएगा जो हम लिखा रहे हैं और फिर से समझा देंगे आपको। सबसे पहले हम देखेंगे आपतित किरण को। सर फिगर भी पहले, हाँ बाबू फिगर में उसके नीचे ये पहले आप लिख लीजिए ये, ठीक है। उसके बाद वो फिगर बनाना आपको, ठीक है। उसके बाद ये दोनों लिखिएगा, उसके बाद जो लिखा रहे हैं वो लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए नहीं समझ में आया कि देखो स्टेप एक में आपको ई नोट करना है स्टेप, इसीलिए तो कहते हैं बाबू पहले तो धान छापे ढूंढ में नहीं लगा दो, लेकिन सुनने नहीं करता है तो क्या बोले। स्टेप एक में पहले तुम इसको लिखो, ये बाबू स्टेप एक में तुम इसको लिखो, स्टेप 2 में तुम इसको बना लो, ठीक है। यहाँ लिखे घर में सरिया लेना और कुछ हो हेयर को भी सरिया लेना, हो जाएगा सही, बस सीधा बात। स्टेप 2 में हो गया, स्टेप 3 में इसे लिखो, ये स्टेप 3 हो जाएगा। स्टेप 4 में ये लिखना होगा, स्टेप 4 में ये लिखना, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा आपतित किरण, आप पूछ देगा आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी सतह से आपतित किरण होता है किसी बिंदु से या फिर किसी सतह से आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना।
दूसरा हो जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण होगा जिस माध्यम से प्रकाश का किरण आती है, उसी माध्यम में वापस लौटती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। तीसरा हम बना देते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु होगा आपतित किरण जिस सतह पर पड़ती है, आपतित किरण जिस सतह पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अगला हो जाता है आपका, अभिलंब। अगला हो जाता है अभिलंब। तो अभिलंब आपका हो जाता है किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। किसी सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। ठीक है। अगला हो जाता है आपतन बिंदु। आपतन कोण जितना उस फिगर में है उस सारे के परिभाषा, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को आपतित किरण और अभिलंब से बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। अगला हो जाता है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब से बने कोण परावर्तन कोण कहलाती है। चलिए, तो इस फिगर में जितने भी चीजें थी, आपका आपतित किरण था, परावर्तित किरण था, आपतन बिंदु था, अभिलंब था, आपतन कोण था, परावर्तन कोण था, सभी के बारे में हमने बता दिया। और ये जो टॉपिक है आपके प्रकाश का परावर्तन,
एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक, परीक्षा में हर साल पूछता है, प्रत्येक वर्ष खास करके पूछेगा तो पूछेगा, इतना है। पूछेगा तो पूछेगा। हो गया? नोट कीजिए जल्दी से। बहुत छोटा है। उस टॉपिक का नाम है आपका, आगे जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है आपका प्रतिबिंब। लिखिएगा प्रतिबिंब, बीच में दे दीजिए प्रतिबिंब, और ये भी इसको भी आप कर दीजिएगा बीबीआई। प्रतिबिंब इस चैप्टर के समाप्त होने के 2 दिन बाद तीसरा दिन आपका फाइनली टेस्ट रहेगा इस चैप्टर फिक्स। तो आपको पढ़ाते जा रहे हैं, घर में रिवाइज करते जाएंगे, और वही टेस्ट आपके परीक्षा फल को निर्धारित कर देगा। जो बढ़िया प्रदर्शन करेगा वो बढ़िया रिजल्ट भी लाएगा परीक्षा। 450 ऐसे ही थोड़े कवर होगा, और बढ़िया रिजल्ट लाने वाले को इनाम भी दिया जाएगा। देखो इनाम बता देंगे, समझ गए? तेरा मेरे को पहले तुरंत दे देंगे। अब वो लगेगा कुरकुरे फंसता है। ग्रोथ नहीं लगे तो कागज गुला बना दे देंगे, उड़ाए जाना। उड़ाने वाला बनाने। चलिए, तो अगला जो टॉपिक हम लिखने जा रहे हैं उसका नाम है प्रतिबिंब। क्या नाम है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ठीक है। चलिए, तो आपसे अगर कोई पूछता है कि बाबू रे कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब क्या है, क्या है प्रतिबिंब, कोई बता सकते हो प्रतिबिंब किसको कहते हैं? प्रतिबिंब अच्छा, आईना देखे हो ना? आईना तुम अगर सामने रखते हो ना, आईना तुम सामने रखते हो तो आईना से तुम जितना दूर रहोगे, जैसे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया ना, ये दर्पण मैंने बनाया। ये क्या है मेरा? दर्पण है, शीशा है, ठीक है। ये क्या है? शीशा है। हमने क्या किया, एक वस्तु को इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे रखा, यहाँ पे, ठीक है। चलो तो मंगरू है, क्या है? ठीक है। ये मेरा दर्पण है, ये मेरा क्या है? दर्पण। ये मंगरू है। ये मंगरू जो है ना, दर्पण से 5 मीटर के डिस्टेंस पे, कितने मीटर के डिस्टेंस पे है? 5 मीटर। अब ये अपने आप को इस दर्पण में देखेगा, ऐसा नहीं कि नहीं देखेगा। हम शीशा वहां रख दिए, क्या हम नहीं देख पाएंगे? हम अपने आप को देखेंगे, ठीक है। हम अपने आप को देखेंगे, और जब देखेंगे ना बाबू, तो इस दर्पण में हम दिखेंगे, और इस दर्पण में भी हम देखेंगे ना कि हम इस दर्पण के अंदर में 5 मीटर की दूरी पर हैं। 5 मीटर की हम दूरी पर हैं। छोटे वो हैं, अब मंगरू ही छोटा हो, क्या हो गया? छोटा होगा। इसको लगेगा कि हम छोटा हो। अब ये जरी वो आगे चलाएगा, जरी वो आगे चलाएगा, ठीक है। ये तो उतने हुए, ये उतने हुए, समझे? मतलब ये जैसे इसका हाइट जो है ना 5 फीट है। कितना है? 5 फीट। अब यहाँ पर लगेगा ना, हम ये फीट के इसको ऐसा लगेगा, समझे? अभी और नजदीक चलाएगा,
तो ई जो है इधर से भी नजदीक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इधर से भी नजदीक आ जाएगा, ठीक है। तो तब इसको लगेगा ना कि जरी वो आप बढ़े हैं, तब इसको लगेगा जरी वो बढ़े हैं, 3 फीट के सब हो जाएगा, समझ गए। ये जब जितना करीब दर्पण के जितना करीब चला जाएगा ना, तब पूरे दर्पण के करीब अगर चल जाता है तब तो बराबर रहेगा। ये तुम अपने आप में फील करो, दर्पण तुम एकदम यहाँ पे क्या है, दर्पण मुंह सटा के देखो ना, तो देखो जितना देखो उतने में देखोगे, अरे दूरी चल जाओ जरी वो ना पूरे के पूरे समा जाओगे। अगर जरी वो आईना में पूरे के पूरे अगर नहीं समाता तो आज गाड़ी के शीशा में हम देख लेते चरगड़िया आ रहा है साइड देना, सही बात गलत बात। तो अब गाड़ी का साइज तो ये तो ना इतने बड़ा है और आईना का साइज इतनी है, अरे बाबू इतना वो में देख लेते हैं, पूरा रोड में देख लेते हैं, देख लेते हैं नहीं देख लेते हैं। जब बाइक चलाता है तो क्या बाइक चला रहा है, हम लोग क्या करते हैं बाइक जब चला रहे होते हैं, अच्छा कितना दूरी में है, आईने हम देख के कितना दूरी में, चलो कोई बात नहीं तो देख लेंगे हम क्या होगा। पीछे में आईने में कोई गाड़ी आ रहा है ना यार, चलो मुड़ना है मुड़ लेते हैं, सब कुछ ऐना सीख लेते हैं। अगर नहीं देख पाते नहीं कर पाते, डिस्टेंस का पता नहीं चलता है, ये सारे पूछे तो क्या होता है, ऐसा संभव नहीं होता। छोटे से छोटे आईने में वस्तु क्या होता है, छोटे दिखाई पड़ते हैं। जब डिस्टेंस में रहते हैं तो वस्तु छोटा दिखाई पड़ता है, समझ गए ना। अब उतना छोड़ो, जब वही व्यक्ति दूर होने पर वस्तु छोटा दिखाई पड़ता, वही व्यक्ति किसी ऊंचाई वाले बड़का बड़का जब पौल गराता था तो जब उस पर आदमी चल के काम करता तो नीचे बस देखते तो वो दिखता है छोटा दिखता है। गाँव घर में टावर गराता हुआ तो देखते होंगे ऊपर जब चढ़ जाता हुआ दूरी बनता है देखते छोटा नजर आता था, समझ गए। जब नीचे आता तो अमृत नाग है, तब पता चलता था कि अमृत नाग है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ है। चलिए तो ये जो यहाँ पे था, ये व्यक्ति यहाँ पे था, इस दर्पण में जो बना, ठीक है ना, वही तो हमारा प्रतिबिंब है, वही मेरा क्या है प्रतिबिंब, वही तो मेरा प्रतिबिंब है। अच्छा क्या इस प्रतिबिंब को तुम पर्दा पर ला सकते हो कि अभी जो मंगरू था इसका प्रतिबिंब बना इसके अंदर, क्या इसको तुम पर्दा पर ला सकते हो, नहीं ला सकते, पर्दा पे नहीं ला सकते। लेकिन 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 यही क्या है आपका जो है ना, ये दर्पण है, ये दर्पण है, यहाँ सूर्य का किरण है, यहाँ क्या है सूर्य, ये यहाँ पे लाया ना, यहाँ पे आया ना, तो ये पर्दा पे आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये आएगा नहीं आएगा, ये आएगा ये पर्दा पे नहीं है, वो आएगा वो आएगा, ठीक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होता है, वो काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाता है, वो आभासी प्रतिबिंब हो जाता है, ठीक है ना, आभासी प्रतिबिंब होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं कि जो है ना, ये मेरा दर्पण है, हमने क्या किया ना, इस साइड से हम क्या किए, कुछ कोनो वस्तु को हम लटका दिए, ठीक है। और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, तो क्या होगा ना कि इसको ये वस्तु दिखेगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा, ये उल्टा इसको ऐसा कुछ दिखेगा, समझे, इसके विपरीत इसको उल्टा दिखेगा, इसके इसको लगेगा कि ये आईना के भीतर में लग रहा है, समझिए, क्योंकि इसका फिगर यहाँ बनेगा, इसका फिगर यहाँ बनेगा, समझ गए ना। तुम खुद देखना ना, आईना खड़ा कर देना, खुद ऐसे करके खड़ा हो जाना, ऐसे खड़ा हो जाए तो तुम अपना फिगर नहीं देख पाओगे, लेकिन तेसर आदमी थोड़ा देख लेगा इमाम तो उन्हें खड़ी है, देखो आईना ऐसे देख रहा है, अच्छे गाँव में प्रैक्टिकल करता पुतर हुआ था, छोटे पुतर हुआ नहीं देखते, छोटा इतनी बुतरू रहेगा, इतना बच्चा रहेगा, ठीक है ना, ये वो भोग लेगा, 4-5 कटोरी कुटोरी ले लेगा, पुटर शीशा ले लेगा, वो उगरे कुछ करते रहता है, समझ गए ना। जहाँ ढेना ढेनी का जगह बाल ढेना ढेनी जो रहता है ना, वो रख उसको मतलब 4-5 गो छोटी बुटिया जाएगा, एने से तो ओने से बिया कर रहा खुद देखते हो, खाना बनाएगा कभी कोशिश करेगा, कोशिश करेगा, नहीं देखो हम इसलिए उस चीज को जानते हैं कि हम लोग घर में बदली उम्र है, ठीक है, दिन भर कभी दीपावली में जानता नहीं मिलता है,
चलिए तो हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो कहेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, कहेंगे इसमें कहेंगे कि किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरण किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरण किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि प्रकाश की किरण आएगा या तो मिलेगा या फिर मिलते हुए हमको क्या होगा, प्रतीत होगा। ठीक है ना, मिलते हुए या तो पूरे मिलिए जाएगा, नहीं तो हमको कैसा प्रतीत होगा, मतलब आभास हमको होगा कि नहीं मिल रहा है, ऐसा आभास हमको होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब जो है ना बउआ, वो दो प्रकार के प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब। एगो कहलाता आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी कहो या फिर काल्पनिक, यानी कि हमको आभास हो रहा है, हम कल्पना कर रहे हैं मन में कि हाँ बन रहा है, कल्पना कर रहे हैं, उसी को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है ना, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया और काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब को परिभाषा में लिख लेते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब के परिभाषा को लिख लेते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया आपका, एक नंबर में था वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा नंबर काल्पनिक प्रतिबिंब। एक नंबर की परिभाषा लिखते हैं हम, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब में लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया
दूसरा आपका हो जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा आभासी या कहे तो काल्पनिक, आभासी, आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है ना। चलिए जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा आपका कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, से आती प्रकाश की किरण, प्रकाश के किरण, प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत, प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? हो गया। एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, 3 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन वो है कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। हाँ जी, ये प्रश्न पूछता है परीक्षा में, ठीक है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, परीक्षा में पूछता है। आपके बोर्ड परीक्षा जो होते हैं ना, बोर्ड परीक्षा हो, आपके स्कूल में जो परीक्षा होते हैं वो परीक्षा हो, उसमें ये सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो एक तरफ आप लिख लीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ आप लिख लीजिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है ना। एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब लिख लीजिएगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब में लिखिएगा यह प्रतिबिंब उल्टा होता है, यह प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक ना। 1 नंबर पॉइंट लिखिएगा, यह प्रतिबिंब उल्टा होता है, प्रतिबिंब उल्टा होता है, ठीक है ना। यह प्रतिबिंब उल्टा होता है। और इस तरफ लिखेंगे यह प्रतिबिंब सीधा होता है, यह प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है।
वास्तविक प्रतिबिंब को जब दिखाना होता है, सूचित जब किया जाता है तो सीधी रेखा से, मतलब कि पूरा दिया जाता है। लिखेंगे इसे, भागल नहीं जा रहे हैं, पूरी रेखा से दर्शाते हैं और इसको जो है कि टूटी रेखा से दर्शाते हैं। इसे टूटी रेखा से दर्शाते हैं। चलिए, तो आज का क्लास आज हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद होगा अगले दिन की क्लास। समझ गए नहीं? अच्छा खासा चीज आज आपने भी पढ़ लिया, ठीक है? अच्छा खासा चीज, एक दिन का और क्लास है, ज्यादा नहीं। इस अध्याय का एक दिन का और क्लास कराएंगे। उम्मीद करते हैं कल यह अध्याय समाप्त हो जाए। जी सर, दीजिए ना। चलिए, अभी आप जो है ना, सबसे पहले इसको समझिए। तो छोड़िए, लिखना बंद कीजिए, तो पहले समझिए। तो पहले समझिए, उसके बाद आपको मैं समझ दूंगा लिखने की। समझिए पहले से। सबसे पहले हमने क्या लिखा? प्रतिबिंब को लिखा। ये भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण, ये सवाल पूछता है परीक्षा में, ठीक है ना? ये सवाल पूछता है परीक्षा में, ठीक है ना? और इसमें से ऑब्जेक्टिव के द्वारा भी बहुत सारे माध्यम को पूछेगा, वही चीज समझना है। समझ लीजिए, लिखा लिखी करते रहिएगा, ठीक है? सबसे पहले हमने दिया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या किसे कहते हैं? तो हमने लिखा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है, उनको प्रतीत होता है, यानी कि आभास होता है, लग रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? प्रतीत होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, ठीक है? प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है आपका। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमने कहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, अगर प्रकाश का किरण आया, वास्तव में मिला, तो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। वस्तु के अपेक्षा कैसा होगा? उल्टा। बड़ा है तो छोटा, बड़ा है तो छोटा। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा छोटा, सॉरी उल्टा होता है, छोटा नहीं होता बाबू, उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। चलिए, आभासी का है या फिर काल्पनिक का है? आभासी भी नाम है उसका और काल्पनिक भी नाम है उसका। तो कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है, लग रहा है हमरा मिल रहा है, लग रहा है हमको क्या मिल रहा है, तो उसी को क्या जाएंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से अपेक्षा हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है? सॉरी, सीधा होता है। वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। हमने परीक्षा में पूछा जाता है, ये सवाल पूछा जाता है, लगभग 3 नंबर की पूछता है, ठीक है ना? वो प्रश्न पूछता है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। क्या करे? अंतर लिखे या अंतर स्पष्ट करे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो कहेंगे सब हमको लिखना है, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब लिख देना है। कॉलम बनाना, पहला कॉलम लिखेंगे यह प्रतिबिंब उल्टा होता है। कौन? तो वास्तविक प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब की तरफ यह प्रतिबिंब सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पूरी रेखा से सूचित किया जाता है। अगर कभी हमको वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाते हैं, कभी भी दर्शाया जाता तो ऐसे खींचा जाएगा, लेकिन अगर काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो ऐसे खींचा जाएगा आपका, ठीक है ना? ऐसे टूटी रेखा रहेगा आपका, ठीक है? बोलो कोई दिक्कत? टूटी रेखा में खींचा जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ तक। तो ये सवाल आपके पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछेगा आपसे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? स्वपरिभाषित जवाब दे या उत्तर दे। स्वपरिभाषित मतलब परिभाषा के साथ, स्वपरिभाषित यानी परिभाषा के साथ हमको उत्तर देना है, ठीक है? बोलो कोई दिक्कत? ध्यान तक। चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। अब इसे नोट कीजिए, उसके बाद आप घर जा सकते हैं।